जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय तेजा संवाद वीर तेजा सेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये तेजा संवाद एक चिंतन अपनों के लिए की थीम पर आयोजित हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ से विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री और आज के सुपर हीरो आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, लगातार चौथी बार विधायक, किसान और जवान की हमेशा बुलंद आवाज के धनी सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का राम। और आइए वंदन अभिनंदन ये समर्पण सम्माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा को समर्पित है। बोलो तेजा जी महाराज की जय। सबसे पहली तो मैं आयोजकानी बात को धन्यवाद देना चाहूं कि तो शानदार अनुशासित गरिमापूर्वक कार्यक्रम थे आयोजित करे और मालोगा ने भी बुलाया, इसके लिए था को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सब लोगों को आप सबने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया और पहली बार किसी कार्यक्रम में इतना अनुशासन, मैं इस आपके अनुशासन को सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब लास्ट में कहें भाषण ठोको, ऐसे एक से एक बड़ डायलॉग मारगा, मैं क्या करूं। अरे भाई पीछेड़न, अब पीछेड़न किया पीसा, एक बार नाज ने पीस दियो और पीछे फिर आटो उगो। अब खर्रा जी बोलगा, स्वामी जी बोलगा, तमाम नेता बोलगा, और आल तो एक गैल की पंक्ति में बैठा है ने, आने सरवण जी ने मौको दोगे तो मैं को मानने सगड़ा ने पछाड़ दी है। एक से बढ़कर एक शानदार उद्बोधन रहा, एक से बढ़कर के एक समाज के हित की सब लोगों ने बात कही। यही उद्देश्य है, ऐसे कार्यक्रमों का यही उद्देश्य है कि हम सब यूनाइट हैं, एक हैं, अनुशासित हैं और सब एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं। यही इसकी थीम है। जब मेरे कने श्री राम जी, बिजारनिया जी और हमारा रामचंद्र जी, सुंडा साहब, ओंकार जी, पिलानिया जी और तमाम लोग, गिठाड़ा जी, सब लोग आया, तो मैं क्यों भाई, प्रोग्राम तो एक और भी हुई गया, मैं तो पहली निकलिया पर पछ मैं सुनी के रोड़ो बेदो उगो। तो आपने समाज ने लोग इस दृष्टि से देखे कि आज है क्या आंकड़ो प्रोग्राम, अब तड़के छप्पा ने न्यूज जोर की मिलसी। मैं जब आया ने, मैं मुकेश जी सागे सी आया जना, मैं आया ना पहली तो बस 2-4 मीडिया खड़िया बांके यहाँ चिमको ऐसा के क्या आया, वो भी डाउट है कि मेसा के को नहीं आसका। और फिर बोलिया एक माइक आड़ो लगा है, वो आजकल लगावे ले यहाँ घूमे, बोला घूमे कौन सो मन तो फिर को नहीं। मेरे मुंडा के लगा रहे, बोले जाट के भेड़ा हो रहा आज। मैं बिना हाथ लगा रहे, मको बकस मेरा काका निठ्या सी बात करवाने बेड़ा हो, यहाँ चौकी बात करांगा। तो पहलो काम तो करनो है कि एज की चिमके ना अपने नाव हूं, आकी चिमक मेटबा की जरूरत है। आज चिमकियां मिटेगी। खर्रा साहब बार बोलिया, मैं 100% सहमत हूं कि तोल के बोलो, बहुत अच्छी बात है, तोलर बोलो, पणे भी के आगे
हक के लिए, समाज के हक के लिए जोर से बोलो और ताल ठोकर बोलो। और जका बरसा से आपनो उपयोग कर रहा है, आपा ने एक दूसरे ने लड़ा बाको, बस सावधान रहने की जरूरत है और बन खरो जवाब देने की आवश्यकता है। से ज्यादा जबकि कमी आज की तारीख में आपने जबकि समाज में हो रही है, हो रही है कि आपा लोगों के उपयोग मारिया। सुभाष जी ने बुलाणु है जना के डोटास रह की रड़का काट दे, खर्रा जी ने सल्टाणु है जहाँ के डोटास रह पानू दे दे, ई की रड़का काट दे। थारे मदम में तो थे ही काटो ना, माने क्यों उपयोग में लियो। पार्टी विचारधारा आपकी जगह है, बी की बात करांगा, सब लोग करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि जग के माध्यम से थे समाज में ऊपर उठ रहा हो, लोगों की सेवा कर रहा हो। अगर कोई पार्टी से, कोई विचारधारा से बंदर थे जा रहा हो तो भी पार्टी के लिए, भी विचारधारा के लिए थे बोलो, कोई आपत्ति को नहीं। पर यही उठा उठा डगड़ बगाओ, डगड़ बगाओ। अरे बेटी का बापो क्यों बगाओ, काई जरूरत पड़ गई आपने। आज मैं थाने कह जाऊं, आज को जो कार्यक्रम है ना, भी के बाद में कई लोगों के कान की किवाड़ी खुल जाएगी कि हम एक हो सकते हैं, एक हैं, समाज हित की बात करेंगे, 36 कौमों को साथ लेकर के चलेंगे। ये हम में जज्बा है, ये ज्ञान हम में है। हमने क्या नहीं किया बताओ ना आप। देश की आज़ादी में देख लो, किसान कम्युनिटी का कितना बड़ा योगदान, देश के लिए मर मिटने वाले, देश की सरहदों को सुरक्षित करने वाले, कितना बड़ा योगदान। आज हिंदुस्तान के अंदर और अपन जिस राजस्थान के निवासी हैं वहाँ पर अगर शिक्षा के अलग जगाने का काम किया है तो हमारे किसान कौम के नौजवान साथियों ने किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये श्रवण चौधरी जी जब मैं LLB कर रहा था उस समय मेरे पास में आए, मेरे बुआ जी के बेटे के साथी थे, मैं नहीं जानता था। इन्होंने कहा भाई साहब थे बड़ा हो, LLB कर रहा हो, कर ली है। मैंने एक बात बताओ, मेरे मन में ये आ रही है, मैं इंजीनियरिंग करी है लेकिन मैं नौकरी नहीं कर, और नौकरी लोगों ने लगा बा को धंधो कर वो चाहूँ, मैं क्यों ये क्या कर से हो। मेरे एक बार मन में आई कोई उत्तर प्रदेश हूँ फर्जी डिग्री ले सींगे, मैं क्यों थे बताओ काई करना चाहो श्रवण जी। बोले मैं नौकरी कर लूँगा, मेरा परिवार पाल लूँगा, लेकिन मेरा एक सपना है कि मेरे किसान कौम के बच्चे और बच्चियाँ, बेटे और बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर बने। मैं 89 से वकालत, 2005 से ही क्षेत्र में खर्रा साहब और मैसा गई हा, ताराचंद जी भी टाइम से ही लाग रहे ही। मैं एक ही बात हमेशा करता कि क्या लोगों के तकलीफ में आपा कोई काम आ सका, क्या लोगों की आपा आवाज बन सक्षम स्तर तक उठा सका, और की तरीके से आपने एक समाज में एक संदेश जावे कि मैं सब लोग बाग जगह था की वजह से मंच के ऊपर हाँ था की क्या सेवा कर सका, आ एक दिमाग में रहता। मैं सोच रही हूँ बैठे हो यही तो वोट दी, यही ऊंचा बढ़ावें, यही अपना भाषण सुने, यही ताली बजावें, यही माला गालें, यही मोमेंट तो दी, तो फिर आपनों के फर्ज बने। आ बात आपने बहुत विचार से करने की जरूरत है। जो व्यक्ति आज सम्मान देते हैं, जो व्यक्ति आज हमको इस ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, सेवा का मौका देते हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है इन लोगों के लिए कुछ करने के लिए। उस फर्ज को
हम लोग ईमानदारी के साथ में निभाएं। ये इस आज के इस पूरे कार्यक्रम का मैं समझता हूं कि अंतिम थीम होनी चाहिए कि जो समाज जिन व्यक्तियों को आशीर्वाद देकर के ऊपर बैठाता है और जो समाज में एक नया नाम देता है, प्रसिद्धि देता है, पावर देता है, वो 36 कौमों को साथ लेकर के करो। वो तो हमारा थीम संविधान है ही है, लेकिन अगर समाज के किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता दिखे तो हम सब एक होकर के सब चीज भूल करके आगे बढ़ें, ये हमारी बात होनी चाहिए। संयम से बोला, खरो बोला और समाज के हक के लिए जोर से बोला और अत्य जोर से बोला कि कोई हिम्मत नहीं कर सके, कोई अन्याय करवा की, कोई अत्याचार करवा की कोई हिम्मत नहीं कर सके। अब बात करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। अपने समाज का लोग खूब आगे बढ़ रहे हैं, खूब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जगह चीज की आवश्यकता ही वह आज ओंकार जी थे था की टीम बिजाड़िया जी सब पूरी कर दी कि पहली लोगा में ही के इस समाज का लोग इकट्ठा हुए तो अनुशासित को नहीं होगा। आज थे रिकॉर्ड तोड़ दियो, गिनीज बुक में नाम लिखा पड़ो सो काम कर दियो। और महाराज श्री ने जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद हमको दिया एक गायन के माध्यम से, मैं समझता हूं कि ये हमारी पूंजी है। इस पूंजी को हमको बचा के रखना है। हम महापुरुषों का इतिहास किस लिए पढ़ते हैं? हम महापुरुषों का इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि उनसे हम प्रेरणा ले सकें, उनसे सीख ले सकें, उनसे कुछ सीख सकें, उनकी अच्छी बातों को हम अपना सकें। इसीलिए तो पढ़ते हैं। कोई रात काली करबो लिखार थोड़ी ले आया भाई, रात काली करनी है जो किताब पढ़नी है, महापुरुषों की जीवनी पढ़नी, तो भी पर अमल करने की आवश्यकता है। शिक्षा बार खर्रा साहब कह रहा है 5-4 एक चीज बोलियो ए छोड़ दो, यही तो अपना आभूषण फिर पैरा लखाई आप जखो गेणु आपणु है बिना छुड़ा रहा है। बात तो कल्डी कर रहा है, पर आज सरकार का मंत्री है भाई जी, माननी पड़ती यहाँ की बात। तो सब आपकी बात कही है, मैं थाने एक ही बात करना चाहूं। एक तो थोड़ी सी आपनम के ओ बड्डो है ओ छोटो है, मैं बड्डो हूं मैं की को नहीं मानू। बड़े को जो सम्मान है ना, वो बड़े को सम्मान बहुत जरूरी है। आज मैं देख रही हूं पहली बार, इसलिए मन बोलना पड़ रहा है महाराज साहब कि जो ही कोई सीनियर आदमी आ रहा था, हमारा जूनियर व्यक्ति खड़ा होकर के पीछे जा रहा था। ये बात जो जरूरी है वो जरूरी काम हो रही थी, अनुशासन जरूरी है वो जरूरी काम हो रहा है। आया हुआ एक भी व्यक्ति नहीं गया तो 101% सफल है था को कार्यक्रम। क्या अब भी आ रहा ही एक भी व्यक्ति गयो को नहीं था के कार्यक्रम में। और जका अखबार वाला टेलीविजन वाला बारे नहीं हम पूछ रहा ने, मैं थाने लिख कर दूं कि भाई थाने बारे लाद दई को नहीं। बाने चौखी बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। थे कोई फिड़को करो और बे छापे, कोई बे दो वैर बे भी मैं छापे के राष्ट्रीय तेजा संवाद यो अरबी के मायने आ इया हुईर वो ब्यू आगे वो ब्यू पीछे ई छाप बाकी खातर घूमे नहीं। तो बड़ो प्रोग्राम, इतो अनुशासित प्रोग्राम, इतनी डिग्नेटरी और भी के बावजूद एक भी दिखेगा थाने कोई मीडिया लो टेलीफोन कर बूझेला मैं थाने लिख कर दे दूं। क्यों कोई बेदो हुई होगी, कोई फैदो हुई होगी तो भाई जी कोई बेदर फैदे के लिए चल में आगे। क्या हम लोग अच्छा काम नहीं कर सकते? हम अच्छा नहीं बोल सकते? हम अनुशासित नहीं रह सकते? कर सकते हैं और कर रहे हैं।
लेकिन हमारी आवाज सही जगह पहुंच नहीं रही है और कुछ लोग किसी के बहकाव में आकर के चारण में फुद्दी पड़वा की आदत पड़ेड़ी है। चानणु है ना, चानणु तो बा फुद्दी कीड़ो है ना, कीड़ो भी कीड़े के पां खा जाए ना, भी कीड़े के मचमचाट उठ जाए, कई बास्ते न बुझाशू, अरे बास्ते तो बुझे नहीं बुझे भी को भोंगड़ो हो जाए। तो कम से कम बास्ते कानी फुदकले न मजा बाद्यो। सोचो समझो, एक दूसरे को सम्मान करो। पार्टी की विचारधारा में टकराट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सामाजिक बात हुए भी। मैं तो एक जगह हो, काल परसों जो सबको कार्यक्रम हो, सकड़ा देख रहा कौन आवेगो, कांग्रेस आवेगी कोनी आवेगी, बीजेपी आवेगी कोनी आवेगी। कांग्रेस बीजेपी सगड़ी थे पैदा करो और थाके कार्यक्रम में नहीं आवांगा जना माने ऊपर कौन बैठाओगे भाई। मैं एक बात कही, एक बार पहले भी कही, आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई भी समाज अगर कोई अच्छी बात करे तो बीच से आप ग्रहण करो, बीच से शिक्षा लो। राजपूत समाज भवानी निकेतन में एक कार्यक्रम करो, बहुत बड़ो कार्यक्रम करो, बहुत ही अनुशासित और बहुत ही गरिमापूर्वक। आज थे भी इक्विवेलेंट हो, आज कम वो की वो अनुशासन है, वो का वो संयम है, वो की वो सारी बातें हैं। तो मैंने कहा कि मैंने 5 बार देखा कि ठीक है, समाज ने अपने समाज के हिसाब से कार्यक्रम किया, लेकिन इससे भी सीखने की चीज है कि ये अनुशासित और इतने लोग आने के बावजूद भी सदैव विचारों के साथ में हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि होते हुए भी उन्होंने समाज के हित में बात की, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अगर ये चीज हम सब कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात हमारे लिए हो जाएगी। लेकिन आपने तो कहीं है कि भाई जी, हाँ, रड़काली तो खर्रा साहब कह दिया। अब मैंने एक बात बताओ, बीजेपी को डायलॉग कांग्रेस चुरा लेना तकलीफ को नहीं लगे। मैं दोबारा महाराज प्रकाश दास जी जब बोलबा लगे ना, मोरिया बोल गो मेरे तो यहाँ हुआ लगी आप वाली बात। मैं ईमानदारी की बात कर रही हूं, मां ने को नहीं बताए थे मोरियो बोल जो आपको भजन है बोलेगा, मैं क्या करूं बताओ। इसलिए ना आपा कोई बात को नहीं कराई है कि कोई मैं तो जक्को महाराज बोलिया तो मां कहिए भाई मेरो भी शब्द में अब कोई सिर नहीं है, मैं को नहीं कही, मैं जानू ही को नहीं, आज पहली बार आशीर्वाद लिए। तो इसलिए ठीक है, अच्छो कार्यक्रम हुयो, जो अनुशासन, टाबरा ने पढ़ावो, कम खर्चो करबो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्या काम आ सका, ये बात को एक समझ होनी चाहिए। और भी समझ से अगर आगे बढ़ांगा तो मैं समझूं सब लोग संभाट करेगा। आवेगा फेज, जब भी कोई समाज प्रगति करवा की बात करे तो कई ब्रेकर भी आवे, और भी ब्रेकर ने अगर अपन ढंग से पार कर लिया जना तो है आप सफल। और भी ब्रेकर के चक्कर में बछेड़ी देर रीढ़ की हड्डी ने भी तोड़ा लिया, निचली पानी में तेल की टंकी भी फोड़ा लिया, जना है अपनी असफलता। इसलिए ब्रेकर पार करना ही सब ने सागे लेर चालनु है, हर समाज को सम्मान करना है, हर समाज के मायने अपनी आप चर्चा चालनी चाहिए कि नहीं ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जबकि आ तेजा सेना है आप बहुत शानदार काम कर रही है। आपके समाज में अलग जगह के सागे सागे दूसरे सब समाज के लोगों ने सागे ले रहे हैं, आ अपनी क्वालिटी होनी चाहिए और अपनों मिशन होना चाहिए। क्योंकि जबकि तेजा जी के नाम से आप मिशन चला रहे हैं, तेजा जी तो गुजरी की गाय के लिए आपको प्राण न्योछावर करियो।
तो दूसरी कम्युनिटी के लिए आपको प्राण न्योछावर करियो, और वो भी दिन करियो जगह दिन बाकी शादी हुई ही, ठीक है ना। तो बाको जो त्याग है बत्तो तो आप को नहीं कर सका, लेकिन भी से एक सीख और समझ ले सका कि आप हर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, हर समाज के लिए मददगार हुआ, और आपने समाज ने आपने आबाड़ी पीढ़ी ने आप क्या मजबूत कर सका, वो मिशन आपनों रहना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बहुत सा 90% 95% युवा साथी हैं कि बहुत बड़ी उम्मीद है, और उम्मीद आपने मन से है स्वामी जी ए आ चाहे कि देखो मैं थाने ता बड़ा बनार ऊपर चढ़ा दिया, अब थे समाज ने आबाड़ी पीढ़ी ने की तरीके से ऊपर ले जाबा को काम करो, बा को क्या कल्याण वे क्या बे आगे बढ़े, क्या बा को भविष्य अच्छो वे, ई बात के लिए जके को जठे बड़ पड़े बठे भी ने भी को योगदान देना चाहिए। मैं सीकर से आऊँ, सीकर में काफ़ी इंस्टीट्यूट ही शिक्षा की, डॉक्टर, मेडिकल। एक जमानू हो जब जिले से किसान कम्युनिटी का 1 2 3 कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनता। आज सरवण जी, हरिराम रणवा जी, चाहे वह गुरु कृपाला हुए, चाहे वह दूसरा बडाडराला हुए, चाहे वह प्रिंस वाला हुए, चाहे वह डेफोडिल वाला हुए, चाहे सारा का सारा ने मैं मैट्रिक्स वाला हुआ, सब लोगों ने कहूँ समय समय पर आता गया, और अपनी कम्युनिटी के लोगों में एक गांव में एक डॉक्टर इंजीनियर को नहीं हो तो भी एक गांव में एक घर में 5-5 डॉक्टर और इंजीनियर कर दिया। आपको तो बहुत बड़ा योगदान है समाज की शिक्षा के मायने, समाज ने आगे बढ़ावा में। तो आपने नेता से भी ये लोग उम्मीद करे है कि आप क्या आन एक नई दिशा दिखावा, क्या सागे लेर चाला, इसलिए जठे जरूरत पड़े न बठे तो देखो आपकी बात करो, पर जठे जरूरत नहीं वह बठे गोफे में घाल रही एक दूसरे पर बाठा मत बकाओ, क्योंकि लोग तो गोफ्यो भी देगार बाठो भी देगार के डोटा जरा तू जोर को बगा सके, और थाड़ो तो एकदम ठिड लागे, ये कोनी भाई ठिड लागे, एक लागे राग लो 4-5 एक बगावना डोटा जरा कोई बेरो कोई बड़ा कहीं वागो। इसलिए कम से कम आपा एक दूसरे को अतो लिहाज कायदो रखा कि जकी अनावश्यक बात है बा नहीं करा, जठे पार्टी की जरूरत है बठे आपा बात करा, कोई परहेज को नहीं। और जिया भी जो भी लोग जका बिजाड़निया जी, ओंकार जी, रामचंद्र जी और तमाम सब लोग, सरपंच साहब और सचिन पिलानिया जी, गिठाड़ जी, जितने भी लोग हैं, इनको मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब भी इस तरीके से आप एक अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करोगे, हम तन मन धन से आपके सब साथ में। जयपुर में जगह ले लो, बाहर तो खजानों करना ही है थारे। भाई खर्रा साहब बैठा है जयपुर में, बैठ बाकी जगह ले लो ढंगी सी, और बाकी को काम में सगड़ा जना कर लेंगा, और जोरदार बैठवा की व्यवस्था हुए किराए के कामा में कताक दिन चलांगा आपा। कम से कम समाज के लोगों ने बैठ चिंतन कर, आज न्यूज बनेगी तड़के बड्डी के डोटा सरोवर स्वामी जी एक उगार, सुभाष के भी एकदम पेचअप हो गोर बैठेगा, बैठे यहाँ भाई जी काल आज ठे आज हाँ, पार्टी की जगह पार्टी का हार, बाकी सब एक हाँ, बाकी सब एक। और एक में भी एक बात मैं और कहना चाहूँ, हर समाज के व्यक्ति ने हर दूसरे कोई न कोई समाज को एक बहुत अच्छो मित्र बनाना जरूरी है। आज ये बात की आवश्यकता है कि एक व्यक्ति, मैं अगर कोई दूसरी कम्युनिटी को अच्छो एमएलए मित्र बना लूँगा, मंत्री मित्र बना लूँगा, या कोई और कोई मित्र बना लूँगा, तो मेरा काम या थाका काम मेरे से होनाला नहीं होगा, तो मैं भी मित्र से करा दूँगा।
आपा कोई दूसरे समाजा का दुश्मन थोड़ी हाँ, बाने अठे राखो और अन्न कुएं पर राखो, ये ऐसी जचाइडो राखो भलाई। लेकिन भाई जी मामे भी एक कुमाण है, माने के है नेता की बात है, मेरे पर ही लूं मैं, दूसरे पर की पर लूं के पॉलिटिक्स पी है, ई पॉलिटिक्स पी के सागे पावर आवे, प्रोस्पेरिटी आवे, पॉपुलरिटी आवे, और गेल बेटी का बाप भाग्यड़ो प्राउड भी आ जाए। इन 4 पी के साथ प्राउड आ जाता है तो वो पावर भी खत्म, वो पॉलिटिक्स भी खत्म, वो प्रोस्पेरिटी भी खत्म, वो पॉपुलरिटी भी खत्म। और सरकारी कर्मचारी रे अधिकारी तो सेवानिवृत्ति पर 76 गीता तो दे ना, मानदुबा भी कौन दे। कोई नेता की कोई सेवानिवृत्ति देखी है? एक चपड़ासी की भी 4th क्लास की भी सेवानिवृत्ति हुए ने। हाँ तो मैं कह रही हूं तो सेवानिवृत्ति कोनी हुए, और यहाँ का नारा दे जो भाई जी सुनबा भी कोनी आवे। इसलिए मैं थाके कार्यक्रम से सीख लिए, था लोगा से सीख लिए, आयोजका से सीख लिए, और संकल्प ले जावा के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम तो नहीं हुए, लेकिन गेलूं आ के वे यार आदमी तो ठीक ही हो। ई बात को पूरा प्रयास करांगा और मैं थाने पूरा आश्वासन दे जाऊं, जहां आपका पसीने की बूंद पड़ेगी वहां हमारा ब्लड की बूंद भी गिरेगी। तो हम लोग सब तैयार हैं, आप सब लोग आगे बढ़िए। एक भाई जी आपने और रे ओ बड्डो है ओ छोटो है, ऐसे कार्यक्रमों में ये सब बराबर है, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है। ये जिस दिन भाव आ जाएगा हमारा एक भी कार्यक्रम असफल नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे और सब लोग हमारे उस जज्बे को, उस जुनून को, उस सोच को सलाम करेंगे और हमको साथ लेने की चेष्टा करेंगे। आज भी कई जगह प्रयास हो रहे हैं, आना इया कर दो और बाकी इया हो जाओ, वो है ना, बिन मेटने की जरूरत है। बा बहुत खतरनाक बीमारी है भी, न बीजेपी बच्चा है, न कांग्रेस बच्चा है, न बसपा बच्चा है। अगर बा बीमारी आपा लोगा से दूर नहीं कर पावांगा, वो संदेश अगर मैं नहीं दे पावांगा तो आपा प्रगति नहीं कर पावांगा, न आप नहीं कर पावांगा, न आपने समाज को भलो कर पावांगा। इसलिए आपनो प्रयास है रहना चाहिए कि भाई प्रोग्राम आपा चाहे अपने हिसाब से करा, लेकिन कतई दूसरे समाज के बारे में कोई गलत बात नहीं हुए। ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखांगा और हर व्यक्ति आज चेष्टा करेगा कि मैं हर समाज के व्यक्ति से मेरी दोस्ती बढ़ाऊं, भी के भाईचारों बढ़ाऊं, भी के काम आऊं, और जरूरत पड़े तो बिन मैं काम में लूं। जब अगर ई भाव के साथ में आपा समाज की कुरीतियां न दूर करांगा और एक कार्यक्रम करांगा तो आपा 101% सफल रहेंगा। आपने में के कमी है मनिया बताओ, कोई कमी है गे? कोई बछीड़ दे सकेगे यहाँ? तो भाई बछीड़ आपा सगड़ा इसलिए दे सका भाई जी थे गेल ने हो लठ लिया कि मैं सेंट हाँ, इसलिए आपा प्रगति कर सका, आगे बढ़ सका। अगर समाज साथ नहीं हुए और सब लोगों में सकारात्मक सोच नहीं हुए तो कोई भी आगे को नहीं बढ़ सके। आप सब लोग आया, आप सब लोग सम्मान करो। अब देखो मैं थारी इतनी बढ़ाई कर दी है कि वो कार्यक्रम पूरा नहीं बजता, एक ही नहीं उठल होता ना। हाँ आ एक आखिरी में बीमारी हुई है हमारे विधानसभा के मायने 11 बजे 12 बजे प्रश्न काल हुआ है, और प्रश्न काल हूर भी के बाद के मायने आगे की व्यवस्था देवा ने स्पीकर खड़े हुए जना खर्रा साहब और सुभाष जी रे सगड़ा MLA देख रहे ही सागे 50 एक ऊट डाटू बारह भाग की चेष्टा करें। और वो विधानसभा अध्यक्ष कह बैठिए, मैं पैरों पे हूँ, आसन पैरों पे हो। तो भाई जी भी है कि नौबत मत आबा दीजिए। एलाई आयोजक कहेगा तो भाषण ठोक लिया, गड़ो साहब कर लियो रे भागा मकड़ो सम्मान को क्यों हो। तो आपा ने सब ने कार्यक्रम पूरो हुई जनगण मन बुलाओगा के
जनगण मन बोला जठ्यादानी एक भी आदमी नहीं उठे लो। जहां भी जिस रूप में भी आपको हम लोगों की आवश्यकता हो, मैं मेरी नहीं कह रहा, हम सब आज आपके कार्यक्रम से संकल्पबद्ध होके जा रहे हैं कि जहां भी जरूरत पड़ेगी समाज को, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी न्यायोचित कार्य होगा, जो भी बात होगी, उसमें हम आपका साथ देंगे, आपके साथ खड़े मिलेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।